हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। और उस हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में जो है एक्चुअली हमारा 2 लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। एक एंसेंट का चल रहा है और एक मिडिवल का चल रहा है। मॉडर्न का भी मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा, प्रोबेबली कल या परसों से जो है मॉडर्न का स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है और इसी महीने में फरवरी में भी होगा एग्ज़ाम आपका। अभी तक वो डेटशीट शायद आई नहीं है आपकी। तो यूजीसी नेट के लिए जो है जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी जो है ये वीडियोस देख सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो देख सकते हैं। ऑप्शनल जीएस कुछ भी हो तब भी। तो इतना डेप्थ में जो है कवर करने की कोशिश की जाती है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है एंशिएंट का जो है ये 3rd वीडियो है, ठीक है, 3rd वीडियो है। और हम वैदिक एज जो है पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री वाला फेज जो हम कवर कर चुके हैं। और प्री हिस्ट्री में हम एक वीडियो जो है प्री हिस्ट्री का है और एक जो है हमारा हड़प्पा का है। और ये 3rd वीडियो हमारा होने वाला है वैदिक एज के ऊपर, ठीक है। मेडिवल इंडिया में भी सिमिलरली 6-7 वीडियोज़ जो है 5-6 वीडियोज़ जो है वो अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिए, और वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी बीच मैं कम से कम 3 या 4 प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स को सॉल्व करके आपको दिखाऊँ और उससे बताऊँ कि कैसे पेपर में एलिमिनेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। कैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं है तब भी आप उसको एलिमिनेट करके जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा पेपर सॉल्व करके, और कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए आज जो है हम बेसिकली अभी यूजीसी नेट की बात कर रहे थे, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो वीडियो देखें और उनका जो है मतलब एक आंसर राइटिंग का जो है हम वो बता देंगे, एक वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्वेश्चंस के डिमांड को कैसे समझा जाता है। तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो है हम क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आज जो है हम जो आर्यन इन्वर्जन से रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो आयरन के यूज़ है इसके बारे में बात करेंगे कि जो इसका यूज़ से रिलेटेड जो थियरीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक लाइफ की बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे रिलीजियस लाइफ के बारे में, रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में, ठीक है। इतनी बातें हम करने वाले हैं। और फिर हम एक जो पोस्ट वैदिक एज में क्या चल रहा था इसमें जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति जो सिचुएशन थी वो कैसी थी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हमें इस वीडियो के थ्रू करना है आज ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए देखिए आर्यन जो है ये जो शब्द है ये बेसिकली ये एक रेस को डिनोट करता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ये रेस को डिनोट करता है। और जिसमें जो ब्रिटिश इतिहासकार थे या ब्रिटिश स्कॉलर्स थे उन्होंने ये बताया कि हम सबसे सुपीरियर रेस के लोग हैं। और इस पे रुडयार्ड किपलिंग की जो है ना एक वो भी है, पोएम भी था, ठीक है ना। रुडयार्ड किपलिंग की पोएम था जिसमें वाइट मैंस बर्डन करके, ठीक है ना। और इसके थ्रू ये बताने की कोशिश की गई कि जो सुपीरियर रेस के लोग हैं उनका ये काम है कि वो इन्फीरियर रेस के लोग पूरी दुनिया में हैं उसको एजुकेट करें, उनको भी जो है वो आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वाइट लोगों के द्वारा जो ब्लैक्स हैं या अदर रेस के लोग हैं
उन पर रूल जो है एक रूल का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है ना, उनका गवर्नेंस जो है वाइट लोगों के द्वारा जो है ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये एक थियराइज़ किया गया ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। जो इम्पीरियलिज्म जो है हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म है ना, तो कॉलोनियलिस्ट जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो करते थे, ठीक है ना। और जो ये रेसिज्म का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली आप देखेंगे एक किताब है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है लिखा गया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है किताब लिखी गई थी और इसमें चार्ल्स डार्विन ने ऑस्ट्रेलिया के किसी एक रिमोटेस्ट आइलैंड पर जो है रह रहे किसी ट्राइब के ऊपर जो है इन्होंने अपनी थियरी ली थी और ये 1859 में पब्लिश हुई थी किताब, ठीक है। और इस किताब के माध्यम से ये कहा गया था कि जो कहा नहीं, बेसिकली ये ह्यूमन के इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस को दिखाता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक सुपीरियर रेस होता है, ये एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। और इससे जो है इस चीज़ को नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है कि जो सुपीरियर, जिसे मान के चलो कि आप जेनेटिक्स वगैरह में भी अगर पढ़ेंगे साइंस वगैरह में, तो क्या है कि एक ये होता है कि जैसे जिसके सुपीरियर जीन्स होते हैं, ठीक है ना, वो रह जाते हैं, वो अडाप्ट कर लेते हैं जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको, चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर लेते हैं खुद को, जिनके जीन सुपीरियर होते हैं। और जो इन्फीरियर जीन्स वाले होते हैं, जो इन्फीरियर रेस के होते हैं, हालांकि रेस की हम अभी बात नहीं करेंगे, रेस की बात चार्ल्स डार्विन ने जो है ये नहीं की थी। जैसे अभी जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने जिस तरह से इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था वैसा चार्ल्स डार्विन ने नहीं कहा था, ठीक है ना। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी और जिसमें इन्होंने कहा कि जो नेचर है वो सुपीरियर रेस को जो है, सुपीरियर जो जीन वाले लोग होते हैं, मतलब हर चीज़ में लागू होता है, जानवरों में भी और पेड़ों में भी, है ना। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होता है उसमें जो है सुपीरियर रेस वाले अडाप्ट कर लेते हैं, इन्फीरियर रेस वाले जो है विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक जो है इसका ये है, ठीक है। एक जो है एक जो है थियरिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर, इनका नाम आप ध्यान रखना। कितने नाम ध्यान रखने हैं आपको? एक तो ये ध्यान रखना चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रुडयार्ड किपलिंग की व्हाइट मैन्स बर्डन, ठीक है ना। और एक हर्बर्ट स्पेंसर है, इन्होंने सोशल डार्विनिज्म की जो है थ्योरी दी, ठीक है। सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी जो है दी, इन्होंने कहा, देखिए ये सब बैकग्राउंड नॉलेज है, ये मतलब एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे कभी कभी ये सब पूछ दे मिलान करने के लिए, तो ये नेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इवन आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तब भी ये चीज़ें जो है आप अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, जहाँ तक अगर आर्यन इन्वेजन की थ्योरी की बात हो तक, ठीक है। तो एक बैकग्राउंड के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो सोशल डार्विनिज्म में जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इसको ये कहता है इस चीज़ को इसने ह्यूमंस के ऊपर लागू कर दिया, और ह्यूमंस में भी कौन, वाइट और ब्लैक और वाइट और अलग जो रेस के लोग हैं उनके ऊपर इसने एप्लीकेशन जो है इसका कर दिया, और कहा कि वाइट्स जो है वो सुपीरियर रेस के हैं और उनको जो है पूरे वर्ल्ड में लोगों को वो करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, है ना, पूरे वर्ल्ड में जो है लोगों को रूल करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जो डार्विन की थ्योरी है उसको तोड़ मरोड़ के जो है इस स्थिति पे जो है पहुंचा दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेसिज्म का जो है वो मुद्दा है, ठीक है। और इसमें रेसिज्म में भी वाइट रेसिज्म, ठीक है ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश इतिहासकार और स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका ये मानना था कि देखिए एक मैप हम ड्रॉ करते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, इधर अफ्रीका है, आपको पता है, इधर मडागास्कर है, मेडिटेरेनियन है। चलिए इतना काफ़ी है। देखिए तो ये हमारा जो है मिडिल ईस्ट का पोर्शन है, मतलब वेस्ट एशिया बोले तो ये वेस्ट एशिया है।
तो इनका जो है मानना ये था जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि जो आर्यन है, जो आर्यंस है वो बेसिकली इधर ओरिजिन उनका हुआ था और वो यहाँ तक जो है इंडिया में चल के आए थे, ठीक है, चल के आए थे और यहाँ पर जो इन्होंने इन्वेजन्स की और इन्वेजन्स करके जो है यहाँ पर उन्होंने वो अपना जो है स्थापित किया, जो साम्राज्य है वो स्थापित किया, ठीक है ना। आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक जो है थ्योरी है जो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है। आप पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप देखिए, उसमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन डिक्लाइन के बारे में एक चीज़ ये कही गई कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, ठीक है। तो आर्यन इन्वेजन इन्होंने कहा था कि आर्यन इन्वेजन हुआ था और ये इस बेसिस पर कहा गया था कि वहाँ जो है मोहनजोदारो में जो है इसको मृतकों को टीला कहा जाता है, सॉरी, यहाँ इसको जो है मोहनजोदारो को मृतकों को टीला कहा जाता है हिंदी वाले। और ये जो है ये माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ स्केलेटन्स पाए गए थे जिसमें कट मार्क थे और नए तरह के टूल्स जो है मिले थे, ठीक है, कुछ, बहुत नहीं थे, 5-7 जो है थे, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर कहा गया क्या कि यहाँ पर जो है ना बाहर के लोग आए थे, इन्वेजन्स किए थे और बाहरी टूल जो है हमें देखने को मिलता है और यहाँ के लोगों को मार के और पूरी तरह से यहाँ वो मतलब अपना जो है वो करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हड़प्पा का डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये था कि ये बताना था कि बाहर के लोग आए थे, ठीक है ना, और बाहर के लोग आके यहाँ पर जो है रूल जो है अपनी स्थापित की, यहाँ पर जो है अपना वो स्थापित की थी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और क्या है कि एक और कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है और जो संस्कृत लैंग्वेज है इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई गई, ठीक है ना। सिमिलैरिटीज़ किस चीज़ की, जैसे ब्रदर है तो उसका भात्र होता है, हाँ, मदर है तो मात्र होता है, ठीक है ना। ये सब आप जानते ही हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है पाई गई, ठीक है, भाषा के लेवल पे, ठीक है। तो इससे जो है ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम जो है, देखिए ब्रिटिशर्स का इसमें ये कहना कि बाहर के लोग यहाँ आए थे और इन्वेजन्स किए थे, यहाँ पर अपनी राज्य जो है स्थापित की, वो इस चीज़ पे डिनोट करता है, इस चीज़ को डिनोट करता है कि पहले जो है हमारी रूल थी यहाँ पर, ठीक है, इंडिया में हमारे लोग जो है रूल कर रहे थे, तो इंडिया सोने की चिड़िया थी, है ना, गोल्डन एज थी, है ना। और फिर क्या हुआ कि मुस्लिम्स आए और मुस्लिम्स ने इन चीज़ों को जो है ख़राब कर दिया और मुस्लिम्स इन चीज़ों को ख़राब करके क्या करते हैं कि पूरा जो है तितर बितर कर देते हैं, बेकार हो जाता है सोसाइटी, यहाँ का इकोनॉमी, हर चीज़ बेकार हो जाता है। और अब हम दोबारा से आए हैं यहाँ रूल करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। तो आप एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर जो है आप इसको देखिए कि कैसे आइडियोलॉजिकल लेवल पर जो है चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश की गई, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग तरह से लेता है, ठीक है। इंडिया में नो डाउट कि बाहर के लोग आए थे। अच्छा ओके, वेट अ सेकंड, कॉल आ रहा है, देख लो जरा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने अपने हिसाब से जो है अपने आउटलुक दिए और वो भी रेशियल आउटलुक दिए, ठीक है ना, रेस के बेसिस पर, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि हम एक सिविलाइजिंग मिशन पे हैं, जो कि हम भारत को सिविलाइज करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो यूरोप का सुपीरियर कल्चर है ना, तो इसलिए यूरोपियन सुपीरियर कल्चर जो यहाँ नीडेड है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा केओस है, मुगल्स ने बहुत केओस फैला रखा था, ठीक है ना। और इसलिए हम जो है यहाँ पर आए हैं दोबारा से यहाँ पर उन चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। इस तरह से जो है इनका बेसिक जो मोटिव है वो ये था, ठीक है ना। इनका जो है एक ब्रिटिश इम्पीरियल गोल था कि हम इस तरह से चीज़ों को मरोड़ कर जो है वो पेश करें, ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज़ क्या होती है कि यहाँ के जो अपर कास्ट लोग थे, बेसिकली ब्राह्मण्स, क्योंकि यही उस टाइम लर्नड लोग होते थे, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एक और थियरी है ओरिएंटलिज्म की, नॉलेज अबाउट ओरिएंट मतलब ईस्ट, ठीक है ना। और ओरिएंटलिज्म एक किताब भी है एडवर्ड सईद के द्वारा।
आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कभी मिलान करने के लिए कि ओरिएंटलिज्म किसने लिखी है, और पूछा गया है ये एग्जैक्टली जो है पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आप मिलान कर देंगे। एडवर्ड सईद के द्वारा जो ओरिएंटलिज्म ये किया गया था। ओरिएंटलिज्म जो है एक नॉलेज प्रोडक्शन था ईस्ट के बारे में, मतलब इंडिया और चाइना वगैरह के बारे में, ठीक है ना, जो वेस्टर्न लोग जो है अपना वो करते थे, यहाँ के कल्चर्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण्स एक जो है क्या करते हैं कि ब्राह्मण्स एक जो कोलैबोरेटर है, कोलैबोरेटर के रूप में जो है, देखो यहाँ पर कोई कास्ट स्पेसिफिक बातें नहीं हो रही है। अगर वो ब्राह्मण है तो प्लीज़ इसका जो है बुरा नहीं माने। जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय लर्ड लोग जो है ब्राह्मण ही होते थे, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग जो है ब्राह्मण ही होते थे, बाकी लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते थे। और इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 11-12% जो है 1947 में पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है ना, जो लिटरेसी थी हमारे यहाँ इतनी ही थी, ठीक है। तो ये जो भी लोग थे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि, और क्योंकि ये लोग भी जो है खुद को सुपीरियर मानते थे और ये लोग भी खुद को आर्यन मानते, ठीक है ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण्स जो है आर्यंस है, ठीक है ना। तो एक क्लास कोलैबोरेशन की जो है बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी जो है यहाँ कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी, बाहर से आके ऐसे रूल कर नहीं सकते थे यहाँ के लोगों के ऊपर, ठीक है ना, तो यहाँ उनको सपोर्ट चाहिए थी, सोशल बेस चाहिए था, तो इसमें उनको हेल्प मिली, ठीक है। अब इस थियरी की वीकनेसेस क्या है, जैसे अब मान के चलिए कि जो थियरीज़ हैं, जैसे मान के चलिए कि इस थियरी के वीकनेसेस की अगर हम बात करें, या फिर जैसे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है ना, वो क्रिटिसिज्म ये है कि अगर बाहर के लोग यहाँ इन्वेजन्स करने आए, आर्यंस का इन्वेजन हुआ, ठीक है, तो इसका फिजिकल एविडेंस कहाँ है, फिजिकल एविडेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया में जो भारत में लोग हैं वो कई वेव्स में बाहर से आए, हुन्स आए, है ना, और मंगोल्स आए बाद में चल के, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग वेव में जो है आप देखेंगे। क्यों आए भाई? तो आपको पता है कि ये जो रीजन है ये बहुत ख़ास है अपने आप में, ठीक है। क्यों ख़ास है? क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है इंडस, ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलती है गंगा, ठीक है, इधर बगल से ही कहीं से, ठीक है ना। और इन दोनों नदियों के इर्द गिर्द जो है यमुना है ये, ठीक है ना, इधर कोसी है, ठीक है, और इन दोनों नदियों के इर्द गिर्द जो है इतने प्रोडक्शन होते हैं, इतनी ये जो बेल्ट है इतना ज़्यादा लोगों को फीड करती थी पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है इतनी फर्टाइल थी, आज भी इतनी फर्टाइल है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो है पूरे वर्ल्ड को जो है खिलाने की क्षमता रखती है ये, ठीक है। तो इस रीजन में ये रीजन हमेशा से एक अट्रैक्शन का जो है केंद्र रहा है, हमेशा से जो है एक इन्वेजन्स के लिए जो है प्रोन थे, ठीक है ना। बाहर से लोग बार बार आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर ये जो फर्टाइल प्लेन थे इसके ऊपर कब्जा लोग करते थे, और यहाँ पर कब्जा ही नहीं बल्कि यहाँ से लोग जो एक्सट्रैक्ट करते थे सरप्लस, ठीक है ना, वो लूटपाट के माध्यम से बाहर लोग ले जाते थे, ठीक है। तो केवल आर्यंस नहीं आए बाहर से और भी लोग आए, तो सिर्फ आर्यन के जो है वो नहीं है, मतलब जो भी हैं, ठीक है ना, आर्यंस के ऊपर जो है। तो एक चीज़ और भी है, जैसे यहाँ पर जो ये इस कैटेगरी के जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, जो खुद को आर्यंस मानते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आया था, वो यही के थे, ठीक है। लेकिन इसके अलग अलग जो है प्रमाणों को अगर हम देखेंगे, जैसे हॉर्स का यूज़ है, ठीक है ना, तो हॉर्स का यूज़ आप देखेंगे बहुत बार किया गया है ऋग्वेद वगैरह में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उससे ये पता लगता है कि हॉर्स जो है वो इंडिजिनस नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। हालांकि भीमबेटका की जो केव्स हैं वो कुछ और ही कहते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो हॉर्स जो है, हॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है कि हॉर्स जो है वो मिडिल ईस्ट के जो है इस वाले कल्चर में जो है प्रेजेंट है, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट वाले कल्चर में प्रेजेंट है, और यहाँ से जो है लोग आर्यंस आए थे। इसके लिए बहुत सारे जो है थेरीज है, कुछ कहते हैं यूरोपियंस उससे आए थे, और कुछ कहते हैं इंडिया के ही है ओरिजिन है, यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, कुछ कहते हैं कि ये बाहर से आए थे, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर बाहर से आए थे, पर बड़ी बात यह है
बुरी बात यह है कि वो सुपीरियर है, इस बात को कहना गलत बात है, ठीक है। बाहर से आए हैं ये गलत बात कहना नहीं है। कोई यहाँ बहुत सारे जो है लोग बाहर से आए हैं और कल्चरल एसिमिलेशन, रेशियल एसिमिलेशन इतनी हुई है कि आज तक जो है आप देखेंगे इतने मिक्स रेस के यहाँ लोग हैं, इतने कहीं भी डाइवर्सिटी नहीं है, रेशियल डाइवर्सिटी इतनी कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखें कि यहाँ जो है फिजिकल एविडेंसेस इस चीज़ के नहीं मिलते हैं कि यहाँ आए थे आर्यंस और बहुत लार्ज स्केल जो है इन्वेजन हुआ था, लार्ज स्केल लोगों को मारा था और यहाँ पर कब्जा किया था, ठीक है ना। इस तरह का कोई जो है हमें बहुत एविडेंस नहीं मिलता है मोहनजोदड़ो वगैरह को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अच्छा इस चीज़ को आप ये ओपन एंडेड जो है आप रख सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि भाई बाहर से आए हैं तो अब देखिए हिस्टोरियन का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कहना, ठीक है। जहाँ ओपन एंडेड है, जो फैक्ट्स ओपन एंडेड है उसको ओपन एंडेड छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम इस चीज़ पे क्लियर नहीं है कि कहाँ से आए हैं, एग्जैक्टली इसको कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से आए थे, ठीक है, आर्यंस कहाँ से आए थे, जो ये रेस है। पर इस चीज़ को ओपन एंडेड छोड़ दीजिए ना, आप ज़बरदस्ती क्यों कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से आए थे। अगर ज़बरदस्ती कह रहे हैं तो इसमें आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है। तो जो दूसरे तरह के लोग हैं, मतलब ये है कि जो अपोनेंट्स है इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के, ठीक है ना, जो अपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि सिमिलैरिटीज़ है किस चीज़ में, ये कहते हैं कि वैदिक और हड़प्पन कल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलता है, जिसमें फायर अल्टर्स का एग्जांपल ये देते हैं, मतलब जो हवन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो फायर अल्टर्स का जो है ये बताते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है, जैसा कि आपने कहा कि इंग्लिश में और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उसमें और संस्कृत में जो सिमिलैरिटी है, तो लैंग्वेज सिमिलैरिटी जो है केवल और केवल इन्वेजन से नहीं होता है। लैंग्वेज सिमिलरिटी जो है वो सिर्फ वो इन्वेजन से नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेवार होती है, जैसे ट्रेड। और हमको पता है कि हड़प्पा का जो है जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया है, ठीक है ना, वहाँ से एक ट्रेड कॉन्टैक्ट था और हमें यहाँ से क्या चीज़ मिलता है, हड़प्पन सील्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि बाहर के लोग आए थे इसलिए लैंग्वेज में सिमिलरिटीज़ है, नहीं, वो ट्रेड के बेसिस पर भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं वो कई गुना ज़्यादा है सिमिलरिटीज़ से, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ आए थे और लैंग्वेज जो है यहाँ बदल गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जो डिफरेंसेस है वो कई गुना है, सिमिलरिटीज़ बहुत कम है, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस को अगर हम देखें तो बाहर के लोग जो है वो ये चीज़ जो है नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि ये बाहर के लोग जो है आए थे आर्यंस के रूप में, ठीक है ना। हॉर्स के यूज़ के बारे में ये बताते हैं, जैसे हमने बात की कि मिडिल ईस्ट से जो है हॉर्स वो एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो ये आर्यन हॉर्स और चैरियट्स, मतलब जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में बोलेंगे तो रथ, ठीक है ना, घोड़े और रथ। तो घोड़े और रथ के बारे में ये बात करते हैं, कहते हैं कि ये सब हमें भीमबेटका की जो है पेंटिंग्स में भी दिखता है, ठीक है ना। और भीमबेटका की पेंटिंग्स में अगर दिखता है तो ये हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि जो हॉर्स चैरियट का जो कल्चर है, घोड़े और रथ का जो कल्चर है, वो इंडिजिनसली जो है इंडिजिनस प्रोसेस से जो है वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। और भीमबेटका पेंटिंग्स की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा रखा है, भीमबेटका में जो है पेंटिंग्स है, भीमबेटका पेंटिंग्स में जो है इसकी जो खोज की है ना भीमबेटका की पेंटिंग्स को, उनका नाम है विष्णु श्रीधर वकानकर, ठीक है ना। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो कॉमन गॉड्स हैं, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पर क्या होता है कि जैसे हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो है कॉमन गॉड्स हैं। तो जो मनुस्मृति में बहुत सारे जो है
बात की गई बहुत सारे लोगों के कल्चरल असिमिलेशन की, बहुत सारे लोग जो है बाहर से आए हैं, हमें इस बात का पता चलता है। और इससे आप देख रहे हैं जो रूलिंग क्लासेस हैं बहुत सारे बाहर से आए हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आए हैं तो ऑलरेडी जो है वो कल्चरल असिमिलेशन होगा, तो गॉड भी जो है वो कॉमन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो आर्यन है, ठीक है ना, जो आर्यन इन्वेजन की जो थियरी है, ठीक है ना, इसका जो रेलेवेंस क्या है, तो इसका रेलेवेंस जो है ब्रिटिश इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए था, ठीक है ना। और इसमें आप देखेंगे कि जो अच्छा एक चीज़ और इसमें रह गया है कि जो लेट हड़प्पन कल्चर्स है, ठीक है ना, और जो अच्छा इसका टाइम पीरियड आपको पता होगा कि जो अर्ली वैदिक एज है उसको जो है 1500 से 1000 BC के बीच में हम रखते हैं इसका टाइम फेस। और इस टाइम में जो है वेदा में कौन सा ऋग्वेदा जो है कंपाइल किया गया था, ठीक है ना। और बाद के जो जो बाकी के वेदास हैं वो लेटर वैदिक एज में जो है कंपाइल किए गए थे। और इसमें जो है 3 और वेदास हैं, उसकी आप वो कर लेंगे। और इसको जो है 1000 से 500 BC के बीच जो है रखा जाता है, ठीक है ना। और इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि अच्छा ये टाइम पीरियड अगर है, ठीक है, अगर ये टाइम पीरियड है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ जो साइट होंगे वहाँ पर आपको हड़प्पन लेयर भी दिखेंगे और अर्ली वैदिक का भी जो है लेयर्स दिखेंगे, ठीक है ना। मतलब दोनों कल्चर जो सिमिलरली जो है प्रेजेंट दिखेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि क्या है कि जो एक एरिया है, ठीक है, रफ मैप जो है आप मान लीजिए कि अगर हड़प्पा जो है इधर इस वाले रेंज में एरिया में जो है वो हो रहा था, और ये जो है हाकड़ा गग्गर वैली की तरफ जो है ये वो होता है, ठीक है ना, इस तरफ जो है शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो कुछ साइट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेट हड़प्पा भी मिलता है और PGW कल्चर मिलता है, मतलब पेंटेड ग्रेवियर, ठीक है ना। अच्छा अगर पेंटेड ग्रेवियर की हमने बात की है तो हम 3-4 टाइप की जो है वो जो पोट्री बेसिकली जो मृदभांड होता है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, उसके बेसिस पर जो कल्चरल वो क्या कहते हैं जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात अगर हम करें तो ये देखिए कि ये जो BRW कल्चर है वो इस जगह प्रेजेंट थी, ठीक है ना। BRW मतलब ब्लैक एंड रेड, एक BRW होता है ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे कि ये ब्लैक एंड रेड वेयर और PGW पेंटेड ग्रे वेयर, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पेंटेड ग्रे वेयर और एक और होता है NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। इसके टाइम पीरियड की हम बात करें, इन दोनों के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इन दोनों के टाइम पीरियड को ये सक्सीड करता है, ठीक है ना। और BRW कल्चर जो है ये साउथ की तरफ जो है ज़्यादा सेंटर्ड था, ठीक है ना। इस वाले रीजन में जो है ना BRW और PGW कल्चर जो है वो ये होता है, और ये करीब जो है 1200 से 600 BC के आसपास जो है ये डेवलप होता है, ठीक है ना। और NBPW कल्चर जो है वो एक इस तरह से जो है एक लाइन जो है इस तरफ जो है होता है, ठीक है, NBPW कल्चर, और ये पूरा बंगाल तक जो है इस तरह जो है ये गंगा के अलॉन्ग इस तरह से जो है आप वो करेंगे। तो आप अब ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर आपको एग्ज़ाम में छांटने के लिए दे दिया जाए 4-5 साइट्स के बारे में, ठीक है, 4-5 साइट्स के बारे में अगर आपको ये दिया जाए तो PGW कल्चर में आपका जो है वो कुछ है जो मंडा है, ये कश्मीर में है, ठीक है, मंडा, दाधेरी, भगवानपुरा। ये तो हो गया कि भाई आपको नाम पता है, ठीक है। अगर आपको नाम पता नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया के लोकेशन से आप इस चीज़ को जो है ये कर सकते हैं कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का एरिया है कि BRW का एरिया है। BRW का एरिया जो है
ब्लैक एंड रेड वेयर जो है वो बहुत बहुत लिमिटेड था, बहुत हाकरा गगर वैली के आसपास जो है ये था, ठीक है ना। और इनका मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड रेड वेयर का क्या होता है, जैसे अगर वो मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है तो क्या होता है कि बाहर की तरफ जो है ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना, वो जलने की वजह से, और अंदर की तरफ जो है ये पक्के लाल हो जाता है, ठीक है। पॉलिश का मतलब ये PGW का मतलब है, ठीक है ना, पेंटेड ग्रेवेयर। इसमें जो है वो ग्रेइश कलर का जो है वो पॉलिश की जाती थी, ठीक है ना, और पेंट की जाती थी, मतलब आप एक तरह से वो पेंट ही मानेंगे उसको, ठीक है ना। और NBPW जो क्या होता है वो क्या होता है कि ये ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, कहने का मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब क्या है कि इसको भी ये किया जाता है, ठीक है ना। मैं आपको अगर फ़ोटो दिखा पाता तो 1 मिनट रुक जाओ, दिखाता हूँ। इसको क्या हो गया, ये देखिए अगर ये देखिए PGW कल्चर में इस तरह के मिट्टी के बर्तन होते थे और इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस होती थी। अब ये देख रहे हैं कि ये जो है एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है इसमें की गई है, ठीक है ना। और ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको पेंटेड ग्रेवियर कहते हैं, ठीक है ना। अब NBPW देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से जो है NBPW में क्या है कि इस तरह से आपको पॉलिश मिलेगा, ठीक है। ये देखिए पॉलिश्ड है, ठीक है ना, ब्लैक कलर की जो है पॉलिश है, और ये इस तरह के एक से एक जो है वो अच्छे अच्छे पॉलिश जो है क्राफ्ट आपको मिलेंगे, क्राफ्टी जो है वो मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, ठीक है। PGW आप देख लीजिए, अच्छा ये देख लिया आपने, BRW देख लीजिए, ये देखिए ये ब्लैक एंड रेड वेयर जो है इस तरह का होता था, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं पिक्चर्स, इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है। चलिए ठीक है, इतना तो आप समझ गए। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इनके इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर अगर हम बात करें तो एक चीज़ करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि आधा आधा ना हम बांट देते हैं, साथ साथ पढ़ लेते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है ना। इस तरह से बांट देते हैं, और इस तरफ जो है अर्ली वैदिक और इस तरफ लेटर वैदिक। आप चाहें तो आप भी इसी तरह से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो क्या है कि जो अर्ली वैदिक लोग थे, अर्ली वैदिक काल के जो लोग थे वो पॉस्चरल थे, ठीक है ना, ठीक है। और पॉस्चरल का क्या मतलब होता है कि भाई घूमते थे, घुमंतु थे, ठीक है ना। और कैटल जो है रेयरिंग करते थे, मतलब जानवर पालते थे, इसलिए एनिमल जो है वो इम्पॉर्टेंट वेल्थ था इनका, ठीक है। लेटर वैदिक की अगर बात करेंगे तो जो पॉस्चरलिज्म है, ठीक है ना, वो घटता है इसमें, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का ग्रोथ होता है और जो पॉस्चरलिज्म है ये जो है घटता है, ठीक है। और एक सेटल लाइफ की तरफ जो है प्रोसीड करते हैं। हालांकि सेटल लाइफ में स्टार्ट नहीं हुआ है पर प्रोसीड करते हैं, उस तरफ थोड़ा जो हमें झुकाव मिलता है, उस तरफ थोड़ा सा जो है हम देखते हैं कि पॉस्चरलिज्म जो है कंटिन्यू होता है इसमें भी, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सेटल लाइफ की तरफ ये लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब आप देखेंगे कि एनिमल से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ होता है। लैंड अगर इम्पॉर्टेंट वेल्थ होगा तब क्या है कि लैंड से ये लोग जुड़े रहेंगे और इधर उधर घूमेंगे नहीं। एनिमल का क्या हो तो लेके कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है ना, ये आप चीज़ समझिए। उसके बाद देखिए कि ऋग्वेद जो है ये कैटल की जो है इम्पोर्टेंस की बात करता है। बहुत बार जो है आप देखेंगे कि कैटल की जो है एज अ वेल्थ जो है ये बात करता है। और जो एक वेल्दी मैन होता है उसको गोमत बोला जाता था, ठीक है ना।
अब टर्म्स आप लिख लेंगे अगर लिखना चाहें तो। ये जो है वेल्दी लोग होते थे, बहुत जो धनी लोग होते थे उनको गोमत बोला जाता। यहाँ से आपको पता लग सकता है कि गाय का वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस था, ठीक है ना। गाय मतलब काऊ, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि यही नहीं, बहुत सारे गाय से रिलेटेड जो है टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे गोपति, ठीक है, ये ट्राइबल चीफ होता था। अब ध्यान रखेंगे, मिलान करने वाला सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। गोपति है, उसके बाद गोधूली, ये टाइम का मेजरमेंट का जो है यूनिट होता था, टाइम मेजर करते थे इससे, ठीक है ना, ठीक है। गव्यति, ये डिस्टेंस का मेजर होता था, दूरी का, ठीक है ना। उसके बाद भी और दोहित्र वगैरह का जो है देखेंगे, दोहित्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता था बेटी के लिए, ठीक है ना। गोत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वो किनशिप के लिए, कि भाई एक ही लिनिएज के व्यक्ति हैं, जैसे होता है नहीं कि अभी आपको पता होगा कि गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो ब्लड रिलेशन जो है रहता है, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर होता था वो ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, पर क्या होता था, शिफ्टिंग टाइप होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, एक जगह रहे, एक फसल उगाए, काटे और खाए और निकल दिए, ठीक है ना। इस तरह का जो है ये इनका वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है प्रैक्टिस इस तरह से की जाती थी। टूल्स जो है स्टोन के यूज किए जाते थे, और कभी कभी हमें कॉपर के भी मिलते हैं, ठीक है ना, पर लिमिटेड यूज होता था, बहुत लिमिटेड। अभी आयरन का जो है हमें नहीं मिलता है रेफरेंस, ठीक है ना, आयरन का इस्तेमाल अभी नहीं होता है। आप देखेंगे आयरन का इस्तेमाल जो है लेटर वैदिक फेज में होता है, ठीक है ना। इसको बेसिकली ये लैटिन इसका जो है शब्द है, फेरम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो आयरन का इस्तेमाल जो है लेटर वैदिक फेज में होता है इस समय। और क्या है कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होते थे, मतलब ट्राइबल वॉर्स होते थे, और वो भी किस लिए, वो भी गाय के लिए, ठीक है ना। आपको पता होगा गाय एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ था, और इसको जो है वो लूटना पाटना ये सब चलता था उस टाइम, ठीक है ना। तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि अगर एक ट्राइब में और दूसरे ट्राइब में अगर वॉर होगा तो क्या है कि एक हेड होगा, ट्राइबल हेड, ठीक है ना, जिसके बारे में आप अभी हमने बात की थी ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद जो हेड होगा उसको ये लोग जो है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे, और जिसको इन्होंने जो ये कहते थे बाली, ठीक है ना। बाली एक टैक्स होता था जो वॉलेंट्री था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वॉलेंट्री था ये टैक्स, ये ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता था उनसे, डिफेंस के मामले में डिफेंस के लिए लिया जाता था, डिफेंस के लिए जो लिया जा रहा था कि उनके ये जो कैटल है, जो गाय हैं, उनकी जो है रक्षा करेगा ये, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति होता था उस ट्राइबल हेड होता था उसको, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है लैंड में अभी नहीं वो होती है, ठीक है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है लैंड में वो लेटर वैदिक फेज में होता है, ठीक है। चलिए लेटर वैदिक फेज की जो है कुछ स्पेसिफिसिटीज़ की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्पेसिफिसिटीज़ की। और इसमें हम देखेंगे कि जो अब पहले तो हमने बात की कि सेटल एग्रीकल्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं, पर अभी भी क्या है, अभी भी पॉस्चरलिज्म जो चलता है, पॉस्चरलिज्म अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है, पर थोड़ा सा उसका जो है लिमिटेड जो है वो यूज़ होना स्टार्ट होता है। उसके बाद राइस का जो है एक स्टेपल के रूप में यूज स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और राइस जो है कल्टीवेशन, और इसको जो है कल्टीवेशन होता है राइस का। और एक स्टेपल फूड आपको पता है ना कि जैसे आप क्या करते हैं कि या तो दाल चावल खाते हैं या रोटी सब्जी खाते हैं, तो रोटी या चावल, ठीक है ना, आप सब्जी उब्जी जो है जो भी है दाल है वो सब बदल बदल के खाते हैं, लेकिन चावल और रोटी ये कॉन्स्टेंटली आप डेली खाते हैं, तो ये क्या है, एक स्टेपल फूड है, आपका मेन फूड है, ठीक है ना। तो राइस जो है एक स्टेपल फूड के रूप में जो है इमर्ज होता है। और इस स्पेशल जो इसके लिए जो है नाम कुछ जो है वो मेंशन होते हैं, वो आप ये ध्यान रखेंगे, व्रीही, राइस को व्रीही भी कहा जाता था, टंडुला बोला जाता था, और सली बोला जाता था, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि जो इस टाइम के कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं उसमें 8, 12 और 24 ऑक्सेन प्लग की जो है ये बात की जाती है, ठीक है ना। सिर्फ बात की जाती है, ऐसा हमें मिला नहीं है कि जैसे एक हल है, मान के चलो कि ये एक हल है,
मान के चलो कि ये एक हल है और इसको जो है ना इधर से 4, इधर से 4, 8 ऐसे जो है 8, 12 और 24 जो है वो कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं बैल, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर हमें लिटरेचर में ये चीज़ दिखता है, ठीक है ना। और हम क्या देखते हैं कि आयरन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है, आयरन के बारे में भी। पर आयरन के इस्तेमाल से क्या होता है कि जो खेती है उसमें सुधार होता है, ठीक है ना। हम अभी उसके बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिबेट है, उसके हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जखेरा, भगवानपुरा, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ये एक तो आप देखेंगे कि जखेरा और भगवान PGW कल्चर है, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर है, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ हमें 2.5 मीटर का जो है करीब 2.3 मीटर का जो है डिपॉजिट्स मिला है, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपॉजिट्स। जैसे होता है ना कि ये एक माउंड है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी अगर कहीं पर खुदाई होती है तो क्या होता है कि ये एक सेटल पैटर्न होता है। तो इस इतने एरिया में जो है उस टाइम का जो है वो मिलता है, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कुछ जो भी मिलते हैं। ये करीब 2.5 मीटर का जो है डिपॉजिट जो है जखेरा और भगवानपुरा मिलता है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि ये सेटल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। और क्या मिलता है यहाँ पर, कुछ परमानेंट टाइप के रेसिडेंट्स, ठीक है ना। मतलब घर भी जो है अब ये थोड़ा सा ड्यूरेबल बना रहे हैं, ठीक है। जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स में क्या बदलाव आ रहा है, रिचुअलिज्म बढ़ता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ठीक है। और इसमें एक कलेक्टिव स्पिरिट की जो है कमी होती है। जैसे यहाँ पर क्या होता था कि भाई एक ट्राइबल चीफ है और पूरे ट्राइब जो है लड़ता था उसके लिए, तो थोड़ा वो आप देखेंगे कि उस चीज़ में कमी आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक ब्राह्मण्स हैं, अच्छा इसका कल्चरल में हम बात करेंगे, कल्चर वाले फेज में, ठीक है ना। चीफ जो होता था इसको एक सुपर ह्यूमन के रूप में जो है पोर्ट्री किया जाता है, किसके द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद हम बाद में उसकी जो है चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना। लैंड का इंपॉर्टेंस जो है बढ़ता है, ठीक है ना। इसका लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ता है, क्यों, क्योंकि सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने लगता है। और ये शुरू में क्या होता है, ये क्लान का होता है, मतलब क्लान मतलब पूरे ट्राइब का जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था, पूरे क्लान का एक सोशल प्रॉपर्टी होता था, ठीक है ना, जिसको विश बोला जाता था, ठीक है। और इसी वर्ड से वैश्य शब्द आया है, ठीक है। वैश्य शब्द जो है इसी से आया है। और आप देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र जो ये आता है, ये बाद में चल के जो डेवलपमेंट होता है तो इसी शब्द से जो है वैश्य शब्द का जो है वो ये होता है, ठीक है ना। और ये फैमिली लेबर पे बेसिकली होता था, ठीक है ना। बाद में चल के क्या है कि जो वैश्य है, जो ये लैंड है, लैंड जब प्राइवेट होने लगता है तो क्या होता है, एक और जो है फैमिली ओनरशिप जो है जब होता है तो क्या होता है, एक टर्म आता है गृहपति, ठीक है ना। ये बेसिकली सबसे इल्डेस्ट मेल होता था फैमिली का, ठीक है ना। गृहपति जो मतलब पूरे जो है वो अपने घर का वो हेड होता था और पूरी ज़मीन का जो है मालिक होता था, ठीक है ना। आयरन के इस्तेमाल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयरन के इस्तेमाल में हम क्या देखते हैं कि जो ये फेज़ है बंगाल की तरफ जब शिफ्ट होता है इनका कल्चर, जैसे जैसे बंगाल की तरफ शिफ्ट होता है तो बंगाल में बहुत जो है थिक जो है फॉरेस्ट थे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेंसिटी में बहुत ज़्यादा मतलब डेंस फॉरेस्ट थे, ठीक है ना। तो अब ऐसा माना जाता था पहले कि एक आयरन से रिलेटेड जो आयरन एज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे आयरन के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर जो है बढ़ा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर क्योंकि प्लग वगैरह का जो इस्तेमाल हुआ होगा ऐसा माना जाता था पहले, ठीक है ना। पर क्या है कि बहुत रिसेंट जो वो क्या क्या कहते हैं उसको, जो रिसर्चेस हैं रिसेंट, वो ये बताते हैं कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमें प्लग मिले हैं। और वो भी मतलब ऐसा है कि 2-3 ही मिला है, जखेरा से और भगवानपुरा से, ठीक है ना। तो वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव रूप में जो है वो प्लग शेयर का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया था आयरन का। ये ज़्यादातर जो है वेपन्स के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना, ठीक है, वेपन्स के रूप में जो है इस्तेमाल होते थे। और इसमें अहिछत्रा में हमें क्या क्या मिलता है, ये साइट का आप नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या क्या मिला है, सिक्कल मिला है, हो मिला है, एक्स मिला है,
ठीक है। और ये बहुत रेयरली मिलता है। एक्स मतलब आड़ी है ना, जैसे वो काटा जा रहा होगा जंगल वंगल को, ठीक है ना, जंगल क्लियर करने के लिए। और जखेरा से, सिर्फ जखेरा से जो है हमें एक प्लग मिला है, ठीक है ना, एक प्लग मिला है जिसमें आयरन का जो है वो ये टिप लगी होती थी ना एक, अभी भी देखेंगे गाँव में अगर आपके वो प्रैक्टिस हो रहा होगा तो आयरन की टिप लगी होती है लकड़ी के जो है हल में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आज के जो 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 रिविजनिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका ये मानना है कि आयरन का बहुत लिमिटेड इस्तेमाल हुआ था और ज़्यादातर इनका इस्तेमाल जो है वो वॉरफेयर में होता था रादर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखेंगे। आगे जो है हम सोशल लाइफ के बारे में अगर बात करें, देखिए अगर मैं चाहता ना तो अलग अलग करके जो है सोशल इकोनॉमिक और इन सब की जो है बना देता वीडियोस, ठीक है ना। पर क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो वीडियोस बार बार इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है ना। पार्ट बाई पार्ट करके मैं डालूंगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में, हर बार मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में, चाहे 1 घंटे का हो 1.5 घंटे का हो, मैं एक ही वीडियो में पूरा जो है अगर एक टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पूरा जो है एक टॉपिक पूरा एक ही वीडियो में पढ़ाऊँ, ठीक है। क्योंकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो कि भाई अब थोड़ा जो है सोशल लाइफ यहाँ देख रहे हैं और थोड़ा मतलब इकोनॉमिक लाइफ जो है कहीं और देख रहे हैं, ढूंढना पड़ रहा है आपको वीडियो, तो ढूंढने की जो है वो मशक्क़त ना करना पड़े, इसलिए मैं एक ही वीडियो में कोशिश करता हूँ कि डालूँ करके, ठीक है। तो सोशल लाइफ में भी हम वैसे ही बांट लेते हैं, इधर ऋग्वेदिक मतलब अर्ली वैदिक और इधर लेटर वैदिक, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, चलिए। तो अर्ली वैदिक फेज में हम देखते हैं कि जो सोशल लाइफ है वो ट्राइबल है और ट्राइबल वैल्यूज़ के ऊपर जो है ये चलते हैं और ये पोस्चरल इकोनॉमी के कारण है, ठीक है ना, आपको पता है। तो इस समय जो है इक्वालिटी समाज में ज़्यादा रहेगी और क्या है कि कोई कास्ट नहीं होगा, कोई कास्ट सिस्टम अभी इमर्ज नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जो आप देखेंगे कि इंटर ट्राइबल, अगर ट्राइबल वैल्यूज़ के ऊपर हैं तो इंटर ट्राइबल जो है कॉन्फ्लिक्ट होंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का जो है ऋग्वेदा में चर्चा की गई है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। और ये 7वें मंडल में जो है चर्चा की गई है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये सब पूछते हैं एग्जाम में। 7वें मंडल में इस चीज़ की चर्चा की गई है जो रावी नदी के किनारे जो है लड़ी गई थी और इसमें जो भारता ट्राइब है, भारता ट्राइब और इनके एसोसिएट जो थे उनका जो है विक्ट्री होती है, जीतते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे जो ट्राइबल हेड होता था उसको गोपति बोला जाता था, ठीक है ना। इसकी हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं। और इनको जो टैक्स दिया जाता था उनको बाली बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, सोसाइटी की, वो ये था कुल, ठीक है ना। बेसिक यूनिट कुल बोला जाता था। और जो पैट्रियार्की थी, मतलब जो सोसाइटी में आप देखेंगे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या मतलब कि मेल डोमिनेंस था, और मेल डोमिनेंस था तो खाली मेल डोमिनेंस नहीं था, इसके साथ क्या है कि फीमेल्स भी बहुत आगे थी। और फीमेल्स में क्या था, एजुकेशन वगैरह भी दिया जाता था, ये असेंबलीज़ वगैरह होती थी, जैसे ग्राम सभा वगैरह होता था, तो उसमें भी असेंबलीज़ वगैरह में भी ये भाग लेती थी, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो इवन इन्होंने जो क्या कहते हैं, जो वैदिक, जो ऋग्वेदा के जो श्लोक्स हैं वो भी इन्होंने जो है लिखे हैं, जो हिमंस हैं उनको कंपोज किया था। और इनमें से कुछ का नाम है अपाला और कुछ मैं भूल रहा हूँ, अपाला वगैरह जो कुछ फीमेल जो है उन्होंने जो वैदिक वो है उसका जो है इन्होंने लिखे थे, ठीक है ना। वेद में इनका भी कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और इनको जो है राइट होता था कि अपने पार्टनर्स जो खुद चुन सके, ठीक है। पार्टनर चूज़ करने का जो है इनको राइट होता था। और ये मतलब बहुत लेट जो है शादी करते थे, चाइल्ड मैरिज जो है नहीं था, ठीक है ना, प्रैक्टिस नहीं की जाती थी चाइल्ड मैरिज उस टाइम, ठीक है। चलिए लेटर वैदिक की बात करते हैं। तो लेटर वैदिक में क्या होता है कि जैसे ही लैंड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्या होगा, और सेटल्ड जो है लाइफ जीना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, समाज में इनइक्वालिटी बढ़ेगी।
इनइक्वालिटी बढ़ेगी। और अब जाके अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो क्या है कि पुरुष सुक्ता 4 वर्ण का जो है चर्चा करता है, ठीक है। और 4 वर्ण का जो ओरिजिन है उसकी चर्चा करता है कि भाई ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से जो है पैदा हुए थे, है ना। और जो क्षत्रिय थे वो बाजुओं से, है ना। जो वैश्य है वो जो मिडिल पार्ट है उससे, ठीक है ना। बेसिकली वो शायद थाई बोलते हैं उसको, ठीक है ना, थाई या पेट, मुझे एग्जैक्टली वो नहीं है, तो मिडिल पार्ट से करते हैं। और जो शूद्र है वो फुट से, ठीक है ना, पैर से, ठीक है। इस समय अनटचेबिलिटी नहीं थी, अनटचेबिलिटी नहीं थी। हालांकि सोसाइटी बटा हुआ था अलग अलग उसमें, लेकिन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, ठीक है ना। गोत्र का कंसेप्ट ऑलरेडी मर्ज हो चुका था, हमने पीछे ऑलरेडी देख चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कि विमेन है उसकी कंडीशन में डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे असेंबली वगैरह में इनको रखा जाता था, वो अब बंद हो गया, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग उसमें, ठीक है ना। और जो एक चीज़ और देखेंगे कि जो ह्यूमंस के जो अलग अलग स्टेजेस को जो है वो दिखाया जाता है, जैसे 4 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। उसमें से 3 स्टेजेस के बारे में जो है वो वर्णाश्रम धर्म के रूप में जो है वो 3 स्टेजेस की जो है इस टाइम चर्चा की जाती है। गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य। इसमें एजुकेशन वगैरह की चर्चा की जाती है कि जब तक ब्रह्मचर्य हैं, जब तक एजुकेशन है ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, सब, ठीक है ना। एक ये स्टेज होता था, उसके बाद वानप्रस्थ होता था, गृहस्थ, और फिर वानप्रस्थ। मतलब शादी वादी करके अब जो भी है वो करना। और उसके बाद फिर जो वानप्रस्थ होता है उसमें क्या है कि जो एक तरह का क्या कहते हैं वो जो प्रैक्टिसेस हैं इनसे ऊपर उठना, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 4th स्टेज अभी तक जो है संन्यास का, वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी आ सकता है कि भाई अगर इस तरह से मिलान करने के लिए, छांटने के लिए दिया जाए, तो अब संन्यास को जो है वो लेटर वैदिक में नहीं, ये बाद का डेवलपमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम पॉलिटिकल लाइफ की अगर चर्चा करें तो पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो इसी तरह फिर अर्ली और लेटर की हम करते हैं, ठीक है। अलग अलग वीडियोस अगर चाहता तो बना देता अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करके बताऊँ कि आप जब एग्ज़ाम में आपको लिखना हो या फिर आपको छांटना हो, एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव जो है आपके दिमाग में बैठे, ठीक है ना। इसलिए मैंने साथ साथ जो है किया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक ही वीडियो में इतने डिटेल में मैं करा रहा हूँ तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप वीडियो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब जितनी मर्जी उतना देखिए। जितनी बार वीडियो देखेंगे उतनी बार आपको जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, अलग अलग तरह से पिक्चराइजेशन दिमाग में जो है क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपको हमने बात की कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी जो है इगैलिटेरियन है, मतलब इक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। वो क्यों थी? क्योंकि इस टाइम जो है वो ट्राइबल सेटअप था। ट्राइबल सेटअप में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें भी 2 तरह के ग्रुप्स थे, ठीक है ना। 2 ग्रुप्स थे जिसमें एक जो है राजन्यास थे, ठीक है, और दूसरा जो है विष था, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे शब्द जो है वैश्य निकला है और इसको जूनियर बोला जाता है, पर ये दोनों इक्वली ही माने जाते थे, ठीक है ना। और ये बेसिकली आगे चल के क्षत्रिय के रूप में जो है डेवलप होते हैं। और इनका काम था बेसिकली बैटल्स लड़ना, इनके जानवरों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कोई सुपीरियर नहीं होता है। ट्राइबल वॉर्स में ये हमेशा जो है वो लगे रहते थे। उसके बाद यजनास जो है किया जाता था, मतलब जो यज्ञ होते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस थी पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। ब्राह्मण्स जो है इनकी वेल बीइंग के लिए जो है वो यजनास करते थे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पुरोहित है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, ठीक है ना। पुरोहित मतलब पंडित, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जैसे गण, विदाथा,
और सभा, ये यूपीएससी में शायद एक बार पूछ चुका है सभा और समिति में डिफरेंस, ठीक है ना। और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी कभी कभी ये देखने को मिल जाए, नेट के एग्ज़ाम में भी। तो मैं बताता हूँ कि बेसिकली इनको क्या जो है वो होता था। ये ट्रूप्स का असेंबली होता था, ठीक है। ये सारे असेंबली होते थे, ये ट्रूप्स का असेंबली होता था, ये मर्चेंट्स के होते थे, मतलब व्यापारियों की, ठीक है, और ये सैनिकों की। सभा जो है ये जो कुछ एक ये पूरे क्लान का होता था, ठीक है। समिति इसके जो क्लान में, जो ट्राइबल क्लान है उसमें जितने भी लोग होते थे वो समिति का मेंबर होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ लोग चुन के जो है वो सभा में जाते थे और ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, ठीक है ना, वो आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेटर वैदिक की बात करें तो पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऐसा था कि जो जना था पहले, एक पर्टिकुलर जो है वो क्लान था, वो अब जनपद में जो है डेवलप हो रहा था, ठीक है ना। उसके बाद अब देखेंगे कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी, इसको आप लैंड से या फिर एरिया से, एरिया स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। जैसे ये अगर ये गंगा है, ये यमुना है, ठीक है ना। ये कुरु और भारता, ये दोनों मिलके जो है आप देखेंगे कि इस अपने अपने एरिया से जो है ये अब वो करते हैं, ठीक है ना। और ये पांचाल जो है, इस वाले एरिया में पांचाल जो है वो थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक जो एक एरिया स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है वो इवॉल्व होती है, जबकि ट्राइबल आइडेंटिटी जो है वो अभी भी प्रैक्टिस में है, पर जो एक एरिया स्पेसिफिक ट्राइबल आइडेंटिटी है वो इमर्ज होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा ये भारता और पूर्व मिलकर कुरु बनते हैं, ठीक है ना। वो आप बाद की चीज़ें देख लीजिएगा अपना। उसके बाद जो राजियन है, ये जो पर्टिकुलर क्लास था राजियंस, इसका जो कैटल प्रोटेक्ट करने का जो सिस्टम था वो अब लैंड प्रोटेक्ट करने की जो सिस्टम हो गई, ठीक है ना। लैंड से जुड़ गया, और लैंड के प्रोटेक्शन होते ही क्या होगा कि अब देखेंगे कि बाली और भाग, ये दोनों रेगुलर टैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों जब रेगुलर टैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि पहले जो है अर्ली वैदिक फेज में जो है बाली टैक्स था जो वॉलंटरी था, बहुत ज़्यादा वो फोर्स करके नहीं वसूला जाता था, लेकिन अब टैक्स जो है फोर्स करके वसूला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फाइट होती थी अब लैंड के लिए हो रही है, ठीक है ना। पहले क्या होती थी, पहले काऊ के लिए होती थी, है ना। काऊ सीजर, काऊ वगैरह का जो है लूटपाट होता था पहले, लेकिन अब क्या है कि अब लैंड के लिए हो रही है, तो क्या है कि रिचुअलिज्म बढ़ेगा। रिचुअलिज्म में आप देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ होता है ना, और वाजपेयी यज्ञ होता है, और राजसूय यज्ञ होता है, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा बाद के फेज में, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करें तो रिलीजियस लाइफ में आप देखेंगे कि जो अर्ली फेज है, अर्ली और लेट, ठीक है ना। इसमें जो अर्ली फेज में क्या है कि आप जो गॉड्स होते थे वो नेचुरल फोर्सेस को डिनोट करते थे, जैसे पानी हो गया, है ना, विंड, हवा, है ना, पानी, वाटर, है ना, ये सब जो है इससे रिलेटेड जो है वो देखेंगे, और मोस्टली मेल होते थे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट गॉड्स की अगर बात करें तो इंद्र होते थे, आपको पता है इनको रेन का गॉड बोला जाता था, ठीक है, या वाटर के लिए होते थे। अग्नि, वरुण जो है वाटर के होते थे, ये रेन के होते थे, ठीक है। यम, डेथ के गॉड, ठीक है ना। अदर भी होते थे बहुत सारे, सूर्या, ठीक है, सोमा, और भी होते थे रुद्र, ठीक है ना, एटसेट्रा, बहुत सारे होते थे। यजनास जो होते थे, जो यज्ञ होते थे वो बेसिकली क्या होता था, जो ट्राइबल चीफ हैं
वो वॉर लड़ते थे, और वॉर लड़ते तो क्या है कि इनके सपोर्ट में जो है वो यजनास किए जाते थे, ठीक है ना, यज्ञ किए जाते थे। लेटर फेज में आप क्या देखते हैं कि दो ट्रेडिशन डेवलप होता है, ठीक है ना। एक होता है वैदिक, एक नॉन वैदिक, ठीक। और वैदिक में आप देखेंगे कि सामवेद और यजुर्वेद ये कंपाइल होते हैं। नॉन वैदिक में हालांकि इसको वेद में ही रखते हैं, पर ये जो चीज़ डिपिक्ट करता है ना वो नॉन वैदिक जो है होता है, ठीक है ना। इसमें अथर्ववेद आएगा, ठीक है। तो हालांकि ये चारों वेद ही हैं, पर इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमन लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद में जो है जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमन लोग हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की जाती है, जैसे जो लोग हैं वो लोगों में क्या चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी वो सब है, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक जो है बिलीफ सिस्टम जो है ब्लैक मैजिक में जो है रहता था लोगों का, है ना। इन सब चीज़ों की जो है चर्चा की गई है इसमें, ठीक है ना। कॉमन लोग क्या बिलीफ सिस्टम जो है कॉमन लोगों की थी उसकी जो है चर्चा की जाती है, ठीक है ना, अथर्ववेद में, ठीक है। आप अब अभी अगर आपको ये किया जाए कि एलिमिनेट करने के लिए दे दिया जाए एग्ज़ाम में, तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि क्या कॉमन पब्लिक उस टाइम प्रैक्टिस कर रही थी और क्या नहीं। जब जितना हमने अभी तक क्लास किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक फर्टिलिटी कल्ट जो है इमर्ज होती है, उनका जो है इमर्ज नहीं, उसको जो है आप देखेंगे कि फर्टिलिटी कल्ट जो है बढ़ता है। मतलब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो अब क्या है कि ज़मीन में वो उर्वरा जो है बढ़ाने के लिए लोग कहेंगे कि भैया हमें जो बारिश है वो हो और हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। प्रिस्ट जो है ना, मतलब जो ब्राह्मण्स हैं उनका जो है रोल अब बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अब यजनास का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, और यजनास में जो ह्यूमन्स जो मंत्र पढ़े जाते थे अगर वो गलत हुए तो क्या है कि उससे जो है बहुत जो है एक ऐसा माना जाता था कि भगवान पनिशमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि वो मंत्र गलत ना पढ़े जाए, इसलिए ब्राह्मण्स का एक इम्पोर्टेंस जो है समाज में बढ़ जाता है, ठीक है। यजमानी सिस्टम का जो है वो क्या कहते हैं वो इमरजेंस होता है, ठीक है ना। गॉड्स जो है आप देखेंगे कि गॉड्स भी जो है अब बदल रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है पहले क्या थे, इंद्र और अग्नि, ये इम्पोर्टेंट गॉड थे इस वाले फेज में, ठीक है ना। ये अर्ली वैदिक फेज में जो है इंद्र और अग्नि ये इम्पोर्टेंट थे। ये अब क्या हो गया, प्रजापति, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या है, अब लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि सेटल लाइफ जो है जी रहे हैं, ठीक है ना। ये अब इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अलावा कौन गॉड होते हैं इम्पोर्टेंट, रुद्र है ना, विष्णु, ठीक है। ये सब जो है आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंट गॉड्स जो है इस समय बन जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सोशल एस्पेक्ट है जो पोस्ट वैदिक फेज में जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। पोस्ट वैदिक में आप देखेंगे कि छोड़िए इसकी हम अगले जो है वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए रहने देते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसमें जो है आप ये करिए कि वीडियोस को जो है आप देखिए, आपके जो नॉलेज में तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ की, है ना, या कोई भी बच्चा है जो ग्रेजुएशन कर रहा हो और उसको ज़रूरत हो, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको वीडियोस की ज़रूरत हो, ऐसे वीडियोस की, तो आप उसको ये शेयर कर सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक भी करना ना भूलें, ठीक है। और अगर चैनल में आप नए हैं, अभी तक जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, हिस्ट्री विद अमोद कुमार करके, और इसमें आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ग्रुप भी है हमारा, उसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है या आगे कुछ आप पढ़ना चाह रहे हो किसी चीज़ पे पर्टिकुलर, कि भाई आपको अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है कमेंट बॉक्स, आप कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। और आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और थैंक यू।